हेलो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए बहुत बड़ी खबर है। एमएससीआई में इंक्लूजन हुआ है। ये एक बहुत बड़ा इंडेक्स होता है। इस इंडेक्स को हम लोग समझने वाले हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा को भी हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं इस वीडियो में दोस्तों। सबसे पहले एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा मार्च 1 से इस इंडेक्स के अंदर आने वाली है। अब ये जो इंडेक्स है इसका फुल फॉर्म होता है मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल। और ये इंडेक्स में 10 स्टॉक नहीं, 50 स्टॉक नहीं, 100 स्टॉक नहीं, यहां पर 24 देशों के स्टॉक्स यहां पर रहते हैं। जैसे कि ब्राजील है, चिली है, कोलंबिया है, फिर इजिप्ट, ग्रीस, हंगरी, एशिया से चाइना, भारत, इंडोनेशिया, कोरिया, मलेशिया, जो टोटल 24 देशों के यहां पर स्टॉक्स बनकर मॉर्गन स्टैनली जो इमर्जिंग मार्केट का इंडेक्स बनाते हैं। और इस इंडेक्स में बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री हुई है। जब हम इस इंडेक्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो चाइना को मिला हुआ है 33.49%। फिर ताइवान को मिला हुआ है और भारत का लगभग 13% का यहां पर वेटेज है। अब इंपॉर्टेंट है, भारत का अगर वेटेज बढ़ता रहे तो इसका मतलब है फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आता रहेगा। देखिए, एक बहुत ही एक प्रैक्टिकल चीज हमको आपको समझनी है कि कोई यूरोप का या फिर कोई एक यूएस का एक बड़ा इन्वेस्टर है, उनको करोड़ों अरबों में इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे ही 20-24 कंट्री में से वो किन स्टॉक को ढूंढेगा, उनको नहीं पता होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे आप जो निफ्टी 50 ईटीएफ जो है इंडेक्स में आप इन्वेस्ट करते हैं ईटीएफ के जरिए या इंडेक्स फंड्स के जरिए, या निफ्टी नेक्स्ट 50 में आप इन्वेस्ट करते हैं। या अगर आपको बैंकिंग के किसी स्टॉक में इंटरेस्ट है तो आप बैंकिंग के किसी इंडेक्स में आप इन्वेस्ट कर देते हैं। अगर बैंकिंग के जो पूरे सेक्टर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो सिमिलरली कोई एक बड़ा इन्वेस्टर बैठा हुआ है, उसको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने हैं और वो कुछ भारत, चाइना जैसे जो देश हैं जो ग्रो कर रहे हैं वहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको नहीं पता चलेगा कि रिलायंस क्या है, उनको इन्फोसिस के बारे में ऐसे ही नहीं पता चलेगा, तो वो पूरे इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। और ये इंडेक्स दोस्तों यहां पर लगभग 6.8 लाख करोड़ डॉलर का ये इंडेक्स है। और टॉप 10 कंपनियों में अगर आप देखेंगे तो रिलायंस और इन्फोसिस का आपको नाम देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की एंट्री जरूर हुई है लेकिन उनका वेटेज बहुत ही कम रहेगा। देखिए, टोटल अगर आप देखेंगे 1374 एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स में स्टॉक्स हैं, तो उसमें से एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। पॉजिटिव चीज ये है कि बाहर का जो भी पैसा जो है अब ज्यादा फ्लो जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में आने की उम्मीद है, जो कि एक पॉजिटिव चीज बैंक ऑफ बड़ौदा के जो बिजनेस है उनके लिए आप मान सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली है दोस्तों। हमारा टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर हम एनालिसिस, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के डेटा सब कुछ हम लाते रहते हैं। अब बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो लेटेस्ट उनके कैसे रिजल्ट्स रहे हैं। तो पहला आंकड़ा है बैंक ऑफ बड़ौदा में डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो 17.5% डिपॉजिट ग्रोथ यहां हुआ है। टोटल 11.5 लाख करोड़ का डिपॉजिट यहां पर है। एडवांसेस की बात करें, मतलब बैंक लोन दे पा रही है या नहीं दे पा रही है, तो 9.23 लाख करोड़ का बैंक ने लोन दिया हुआ है। और आप देख सकते हैं पूरे भारत में अभी क्रेडिट ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग है। आरबीआई के भी डेटा कह रहे हैं कि भारत 15% से ऊपर जो क्रेडिट ग्रोथ में, मतलब जो एडवांसेस में ग्रोथ कर रहा है। और यहां पर आप देखिए लगभग 20% का क्रेडिट ग्रोथ छू रहा है और डिपॉजिट ग्रोथ भी 17.5%, एक स्ट्रांग ग्रोथ नंबर यहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से आ रहा है। ये लेटेस्ट रिजल्ट्स हैं जहां पर अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो ओवरऑल 9 महीनों के जो मार्जिन्स हैं 3.101% से 3.23% बढ़े हैं, जिन्हें निम्स कहा जाता है, एनआईएम। किसी भी बैंक के लिए निम जितना ज्यादा बढ़ता रहे उतना अच्छा है। आप अगर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक को देखेंगे जिनको थोड़ा हायर वैल्यूएशन मिला होता है, उनके मार्जिन्स जो है 4 और 4.5 के परसेंट के बीच में रहते हैं, तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन्स है, बढ़ रहा है। प्रॉफिट्स की अगर आप बात करेंगे 9 महीनों में आप देख सकते हैं
9,334 करोड़ का उन्होंने प्रॉफिट किया है। 70% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ है। और अगर आप Q3 टू Q3 मतलब अक्टूबर से दिसंबर 2021 से 22 कंपेयर करेंगे तो भी आप 75% का ग्रोथ देख सकते हैं। 3,853 करोड़ का यहां पर नेट प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा यहां पर हो रहा है। ओवरऑल नेट इंटरेस्ट इनकम 26% बढ़ी है। और बैंकों के लिए जो सबसे बड़ा जो सरदर्द रहता है वो होता है एनपीए का बढ़ना। लेकिन आप यहां देख सकते हैं नेट एनपीए 2.25% से गिरकर अब 1% से भी नीचे आ गया है। 0.99% हो गया है। ग्रॉस एनपीए 4.53% है। बैंक ऑफ बड़ौदा को भी अगर आप देखेंगे 3-4 साल पहले बड़े एनपीए का सामना करना पड़ा था। बहुत सारी पीएसयू बैंक्स में यही स्टोरी थी। लेकिन एक टर्न अराउंड का सिग्नल हमको बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखने को मिल रहा है दोस्तों, जब हम बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं। बाकी ब्रोकरेजेस की भी हमने रिपोर्ट देखी है जहां पर उन्होंने भी जो लेटेस्ट बिजनेस है उसको लेकर पॉजिटिविटी यहां पर जताई हुई है, जो हम देख पा रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर कोई एक चीज इंपॉर्टेंट देखने की रहेगी वो होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ कैसा हो रहा है। जैसे हमने देखा अभी 17% से ऊपर का ग्रोथ है। ऐसा ही ग्रोथ होता रहे तो और पॉजिटिव है, और अपने एनपीएस को वो कंट्रोल रख पाते हैं तो बिल्कुल यहां पर पॉजिटिव रहेगा। आपका क्या विचार है जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। धन्यवाद आपके टाइम के लिए। थैंक यू दोस्तों।